अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। इंडिया सूफी उलेमास काउंसिल प्रेसिडेंट सैयद खैरुद्दीन सूफी की जानिब से एक अर्जी पेश की गई इमाम मौजम उलेमास की जानिब से, जिसमें सेक्रेटरीट की मसाजिद के तामीराती काम और इमाम और मौजम की सैलरी के मुताल्लुक था। इस मौके पर प्रेसिडेंट सैयद खैरुद्दीन सूफी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात किए वक्फ बोर्ड ऑफिस पर और तमाम तफसीलात बताई। उन्होंने गुजारिश की सेक्रेटरीट की तामीराती काम को जल्द से जल्द शुरू करे और पिछले 7 महीनों से इमाम और मौजम को सैलरीज नहीं मिली, उन्हें सैलरी अदा करने गुजारिश किए। जिसके बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने तयकीन दिया कि अगले महीने के पहले हफ्ते में तमाम ड्यूज और सैलरीज वक्फ बोर्ड की जानिब से क्लियर कर दी जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट 10 न्यूज 247 के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, ब्यूरो रिपोर्ट 10 न्यूज 247। गवर्नमेंट दे दी, R&D डिपार्टमेंट से भी अप्रूव हो गया, वहाँ से आके वक्फ बोर्ड को आ गया, वक्फ बोर्ड ने क्या कर दिया, इसको अप्रूव करके गवर्नमेंट को भिजा दिया डायरेक्ट। 2 करोड़ 90 लाख का प्रपोजल है, 1500 स्क्वायर यार्ड पे हो रहा आकार एसोसिएशन के जरिए और R&D डिपार्टमेंट। मस्जिद नहीं बनने का सवाल ये, सेक्रेटरीट की ओपनिंग से पहले हमारी ओपनिंग भी हो जाएगी मस्जिद की, और वही जगह पे मस्जिद बन रहे हैं। सीएम साहब कुछ पहले 600 गज थी तो 1500 गज जगह दिया और उल्टा बढ़ के दिए 900 गज के करीब। लंदन में भी रहे तो वहां से आर्किटेक्ट तो ये करके 2 प्लाना बने थे, तो फिर उन्होंने ये करने के बाद में बलाला साहब यहाँ पर आए, आने के बाद में हम लोग पूरे बैठ के उसको परमिशन दी। गवर्नमेंट परमिशन देने के बाद अल्लाह का करम ये रहा 2.9 लाख, तो अल्लाह चाहे तो जो है ये मुहर्रम के बाद में जो है इसका डेट फाइनल होगी। हाँ, मगर सेकुलर कोई भी नहीं है। केसीआर साहब सेकुलर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली इंडिया में एक ही गवर्नमेंट है। केसीआर साहब डिमोलिशन किया गया, वैसा नहीं उधर नहीं, वो साइड से जहाँ पर से बिल्डिंग है A क्लास B है C, वैसा नहीं पूरा एक करके इधर से लेके गए बाबा जी। लेकिन जो वो पहले वो तोड़ने का मकसद क्या था, उधर से तोड़ दिया रहा था जहाँ मेन गेट है, पूरा हेड गिला, अरे इधर से उधर तोड़ दे गए। वैसे रखना था कि हमारे को 1500 गज वो 10 गज हमारे को देने की जरूरत भी क्या है। इधर सुनिए आप, 900 गज जमीन भी बढ़ के आ रही, वही जगह पे मस्जिद बन रही। सुने अब नहीं बन रही होती तो हम भी बोलते थे, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी मस्जिद बन रही। 1 महीने के अंदर वो डेट पे जो ना बुलाएंगे अपन, उलमाए मशाइख को भी बुलाएंगे, आप लोग भी बुलाएंगे। ये जल्द से जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। इसका काम जो है ना आने वाले महीने में जो है ना कोई भी डेट ये करके आइंदा महीने में डेट देंगे सीएम साहब से लेकर के उलमाए मशाइख आप लोग भी बुलाएंगे, आप लोग को भी बुला के सवाल के हाथ पे कार्रवाई आ गई, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम कभी भी आके आपको याद दहानी कर सकते, लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले जो वादे हुए अब इस वादे के ऊपर कहाँ तक जो ना यकीन किया जा सकता। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब की दावत पर आज शहर के उलमा इकराम और मशाइख उज़्ज़ाम और अइम्मा मसाजिद व मौज़नीन का वक्फ बोर्ड में एक अहम इजलास मिन जानिब चेयरमैन साहब के रखा गया था, और इस इजलास में ख़ास तौर पर सेक्रेटरीट के मसाजिद के ताल्लुक़ से बात की गई, क्योंकि सेक्रेटरीट के मसाजिद मुसलमानों के लिए ईमान का हिस्सा है, और जो ईमान और मसाजिद हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, और जो मसाजिद शहीद की गई है उसका सदमा हर मुसलमान को है, और हुकूमत की जानिब से वक्फे से उसके तामीर के जो ना ऐलानात किए जाते रहे हैं। और पहले तो हमारे सीएम साहब असम्बली में ऐलान किए, फिर महमूद अली साहब 2-3 मरतबा तवारीख दिए, लेकिन आज का जो इजलास हुआ है मैं समझता हूँ ये तमाम इजलासों से ये मुख्तलिफ रहा, क्योंकि ये एक नुमाइंदा इजलास रहा कि मुख्तलिफ जमातों के हजरात ज़िम्मेदार भी यहाँ पर शरीक थे, और जो मसाजिद का मामला है तो मसाजिद के अइम्मा इकराम भी यहाँ मौजूद थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने सेक्रेटरीट के मसाजिद के ताल्लुक़ से तफसीली वजाहत की,
और उसके परमिशन के कागजात भी मीडिया के सामने बतलाए और उसका तखमीना लागत भी जो ना बतलाई गई और ये भी कहा गया है कि इंशाल्लाह ये मुहर्रम के बाद बहुत जल्द उसकी तामीर का आगाज़ कर दिया जाएगा। और इजलास चेयरमैन साहब के सामने एक तजवीज़ ये रखा है कि उस तामीर के आगाज़ से पहले अगर शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के एक वक्त को वहाँ पर मुआयना करवाया जाए तो ये और भी हमारे लिए तशफ़ी का बायस होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने इसके ताल्लुक़ से बाद मशवरे के इसके ताल्लुक़ से क़दम उठाने का हमको तयख़ुन दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि आज का इजलास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब इजलास रहा। चेयरमैन साहब ने हर तरीक़े से हमारे को बल्कि स्टेट के मुसलमानों को पूरी तरह से जो ना तमानियत दी है और हमको हम इनकी बात का हम पूरा जो ना यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब आगे भी अपनी इस बात पर कायम रहते हुए हुकूमत को जल्द से जल्द ये काम करने की आप तरगीब देंगे। और अगर हमारे चेयरमैन साहब की रहबरी में और आपकी कोशिश में जब भी या चाहे विजिट हो जाए या विजिट के बजाय अगर संगे बुनियाद का भी अगर तामीर का भी आगाज़ हो जाए तो ये तेलंगाना